विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक। बड़े भैया और भाभी माँ।
सिय पीकी गावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्यरुषारद भरणी पवन सुत कीरति की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस ज्ञान भर संतन को सरबस सारे अंश सम्मत सब एकी आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासे आदि कवि बरज भवानी आग भुसुंडे गरुण के आरती श्री कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती गलन रोग भव मूरी अमीठी आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री राम। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान् सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाभे पुण्डाकजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री राम।
भगवान श्री राघव सरकार की आराधना के बाद हमारे कथा व्यास प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी के स्वागत में हमारे मुख्य अतिथि जिला जज आर.एन. मिश्र जी द्वारा अंगवस्त्र प्रदान किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश मुख्य जज हमारे जिला जज द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। पूज्य अम्मा पिताजी द्वारा माल्यार्पण पूज्य श्री को किया जाएगा। बड़े भैया भाभी माँ पूज्य श्री को माल्यार्पण करते हुए पूज्य श्री द्वारा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्यवेगम्
प्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालयोत्तमोऽखिलं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं। भगवान नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम। माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग का, कल समुद्र बूढ़त लखियो प्रगट्यो सत सिय राम में सब जग जाने, करमु प्रणाम जोरी जुग पाए। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब जब हो
धर्म के हानि जब
निधि परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग आदरणीय जिला जज महोदय, उपस्थित समादरणीय जुडिशरी, इस शारदा नारायण हॉस्पिटल के संरक्षक आदरणीय बाबूजी भैया, डॉक्टर संजय बाबू, छोटे भैया, उपस्थित समस्त पूज्य वर्ग, स्नेही स्वजन, एक संयोग है यह 2 दिन की भगवत चर्चा का अवसर इस हॉस्पिटल के प्रथम वार्षिक महोत्सव पर सुलभ हो पाया। संयोग है। एक 2 दिन तो हम लोग कथा करते ही नहीं, लेकिन मैं वचनबद्ध था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर संजय सिंह जी से, और उसी उपक्रम में यह राघव की कृपा का सुयोग सुलभ हो पाया है। हम ये आग्रह किए थे डॉक्टर साहब को कि बहुत सूक्ष्म लोग ही हों तो हमको सुख मिलेगा, क्योंकि भीड़ होगी तो हम कुछ सुना नहीं पाएंगे, न आपके लिए न अपने लिए। ये हमारा भी सौभाग्य है। अभी आदरणीय जिला जज महोदय कह रहे थे कि महाराज श्री ये तो सुयोग है हमारे लिए। आप लोग तो निकल नहीं पाते हैं, हम लोग तो मिलते रहते हैं कथाओं में, लेकिन एक मर्यादा है, न्याय, क्योंकि आप लोग निकल ही नहीं सकते किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उत्सव में। रघुनाथ जी की कृपा है। और मैं कथाक्रम के व्यवहार में सिद्धांत पक्ष में गान करता हूँ, इसलिए कोई मुझे अन्य भाव आता नहीं। सोचा था कुछ और बोलने को, आ गया कुछ और। मैं सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो बेग ही नाश। कल हम राजन जी यही निश्चय किए थे, इस पर ही 2 दिन सत्संग करेंगे, परंतु बैठते ही सत्संग का भाव बदल गया। तो ये हरि इच्छा है। भगवान सुन खगपति नहीं कछु ऋषि दूषण, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। एक शब्द है वो बड़ा सार गर्भित है, वह है धर्म। मैं विगत 2 वर्षों से धर्म शब्द पर थोड़ा अधिक चर्चा करता हूं। हमने धर्म को कर्मकांड मान लिया है। हमने मने सामान्य जनमानस ने। वस्तुतः जो पुराण स्मृतियां कहती हैं उसमें तो बड़ा कठिन है साहब। महाभारत जी के शांति पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म से प्रश्न किया, हे तात, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? तो
पितामह भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, धर्म आपके सन्मुख खड़ा है। जो स्वयं धर्म है उससे उत्तम उत्तर कौन दे सकता है? कौन खड़े थे? भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप ही सुना दीजिए। प्रभु की अनुमति होते ही पितामह भीष्म ने कहा, तर्को प्रतिष्ठः श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम। सभी तर्क अप्रतिष्ठित हैं। क्यों? क्योंकि श्रुतियां अलग अलग कहती हैं। तर्को प्रतिष्ठः श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः सपन्था। महाजनो ये न गतः सपन्था। सभी तर्क अप्रतिष्ठित हैं। धर्म की एक परिभाषा देकर आप यह नहीं कह सकते हैं कि यही धर्म सत्य है, यही सार्वभौमिक है, यही सर्वकाल मान्य है। कारण 21 स्मृतियों ने अलग अलग परिभाषा दिया। नैको ऋषिर्यस्, एक ही ऋषि के भाव को प्रमाण नहीं रखा जा सकता। मानस में ही धर्म की अनेक परिभाषाएं। दर्शन करिए। धर्म न दोसर सत्य समान। धर्म न दोसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान। श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा, धर्म सत्य के समान कुछ नहीं। भगवान श्री राम ने ही भाइयों से कहा उत्तरकांड में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्य बोलने के समान धर्म नहीं, एक परहित करने के समान धर्म नहीं, दो। अब देखिए धर्म के 4 चरण। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान। दान कलकाल में विशेष धर्म है।
ये न केन प्रकारेण भी दान दिया जाए तो वह धर्म हो रहा है। धर्म के एक चरण का हम पालन कर रहे हैं। 3 परिभाषाएं। नाम स्मरण धर्म है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने जो जीवन जिया उस जीवन को जीकर रहना ही धर्म है, और धर्म पालन नहीं किया। धर्म की धुरी को व्यवहार में धारण करते थे। ये पंक्ति दर्शन करिए। अवधपुरी रघुकुल मन राहो, वेद दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पार। धर्म की धुरी को धारण करना अर्थात गृहस्थ में रहकर और पंच महायज्ञों का यजन करते हुए जो गृहस्थ धर्म को जी रहा है वह धर्मशील है। कुछ करे न करे, गृहस्थ में रहने मात्र से वह धर्मशील है, वो धर्म में है। हमने परिभाषा को एकदम लपेट दिया। कोई पूजा न करे तो कहते हैं ये धार्मिक नहीं। और दर्शन की परिभाषा और टिपिकल है और कठिन है। सामान्य परिभाषा है, जो भगवान की पूजा करे वो वास्तविक, और जो भगवान की पूजा न करे वो नास्तिक। दर्शन शास्त्र ये परिभाषा नहीं मानता। मोक्ष विभाग को, खड़ दर्शन को जो न माने, केवल खाओ पियो जियो चारवाक दर्शन को माने, वो नास्तिक है। और जो प्रकृति के व्यवहार में सबको मानकर खड़ दर्शन का, स्वर्ग परंपरा का निर्वाह करके चिंतन करे, वास्तविक है। मोक्ष न माने नास्तिक, माने स्वास्तिक। पूजा पाठ कहीं है ही नहीं। आदमी, ये मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग जिस उत्सव में आए हैं, वस्तुतः अस्पताल अपने में एक मंदिर है। महर्षि रमण पूजा नहीं करते थे, केवल कोढ़ी रोगियों की सेवा करते थे, उनमें भगवान का दर्शन करते थे। इस प्रकार महर्षि रमण स्वामी को रोगियों में ही साक्षात भगवान धन्वंतरी का दर्शन हो गया। ये धर्म है। सामान्यतया हम जो कार्य करते हैं उससे हम अपने को संतुष्ट मानते हैं। दूसरा जो कार्य करता है उससे हम प्रसन्न नहीं होते। क्यों? वो हमारे अनुकूल नहीं कार्य करता है। हमारे व्यवहार को वह स्वीकार कर ले तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भैया, आपका अपना व्यवहार है, उनका अपना व्यवहार है। परिवार में 5 लोगों में 5 रुचियां होती हैं। 5 लोगों में सबकी रुचि एक जैसे नहीं हो सकती है। हर आदमी अपने पुराकृत कर्मों से उत्पन्न किए गए स्वभाव गुण दोष से प्रभावित होता है। जिसकी जैसी रुचि हो गई उसको वैसा जगत, वैसा वस्त्र, वैसा भोजन, सब प्रकार अलग अलग भाता है। कैसे होगा? हमको तो सही मानते हैं और उनको गलत मानते हैं। धर्म क्या कहता है? प्रभुआयसु जेहि कह जस अह, सुंदरकांड। सोते ही भांति रहे सुख लह। भगवान ने जीव के कर्मों से उत्पन्न व्यवहार के द्वारा जिसके लिए जो हितकारी है वो व्यवहार सुलभ कराया। कोई किसी का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। हम भगवान की कथा गा रहे हैं, ये हमारा धर्म है।
डॉक्टर साहब ने यहाँ इतना बढ़िया दिव्य हॉस्पिटल बनाया, ये इनका मंदिर है, ये इनका धर्म है। हमको जो कथा गा करके पुण्य प्राप्त होगा वह इनको रोगियों को ठीक करके पुण्य प्राप्त होगा। व्यवहार अलग अलग है लेकिन परिणाम एक है। समझना हमको होगा कि हम जो कर रहे हैं उससे हम कितना संतुष्ट रहते हैं। असंतुष्ट आदमी चाहे इंद्रलोक में चला जाए वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये 8वीं भक्ति है भगवान ने जो शबरी अम्बा को बताया। 8 जथा लाभ संतोष सपने होने ही देखई पर दोषा। यथा लाभ अर्थात सतपथ से प्राप्त हुए तन मन धन जो कुछ भी है, इससे संतुष्ट रहने वाला जीव सदा भक्ति में ही लीन है। सूत्र स्मरण करिएगा, पुराणों की कथा है। गरीब वो नहीं जिसके पास नहीं है, गरीब वो है जिसके पास बहुत होने के बाद भी संतुष्ट नहीं। और लाओ, आप किसी को संतुष्ट करा नहीं सकते यदि आदमी स्वयं न होने लगे। हम तो कथा सुनाते हैं, सुनने वाला सुनकर समझकर कितना जी पा रहा है ये उसके पक्ष में है, वो हमारा व्यवहार नहीं है। हम कथा गा के संतुष्ट हैं। वस्तुतः मानस के न्याय में यही धर्म जीवन है। हम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म अधर्म की परिभाषा नहीं जानता है। हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सबके लिए धर्म की मीमांसात्मक परिभाषा अलग अलग है, सबके लिए अलग है। कौन किसको स्वीकार करता है, कौन किसको मान लेता है। हाँ, एक बात बड़ी अनमोल है, हर आदमी अपने व्यवहार को सही सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी जुटा के रखता है। हम इसलिए ऐसा करते हैं, हम इसलिए ऐसा किए हैं, हम इसलिए ऐसा। अच्छा बताइए, हम न करेंगे तो कौन करेगा? आपके पहले बहुत लोग नहीं किए चले गए तो क्या घट गया है? मनुष्य को चाहिए सन्मार्ग पर चलते हुए धर्म तत्व के व्यवहार को समझते हुए मानव जीवन की धन्यता बनाए। हम तो कथाकार है, राम जी की कथा गाने का मेरे लिए ये कार्य भगवान ने हमको दे रखा है। अस्पताल, ये सत्संग, कोई इसका मेल नहीं। डॉक्टर साहब को भी न जाने कहाँ से सूझी। अरे फंक्शन होता है, लोग आते हैं, मान्यवर की तरह अधिकारी लोग आते हैं, अपना उत्सव होता है, खाते पीते हैं, विदा लेते हैं। ये सत्संग का क्या अर्थ है? वस्तुतः ये हमारे पुण्य का फल है। आपका क्या है भगवान जाने। हमारे पुण्य का फल है कि यह सत्संग करने का शुभ अवसर हमको भगवान श्री रघुनाथ जी ने दिया। सत्संग सबको सुलभ नहीं होता है। परमात्मा श्री राम ने सनकादिक ऋषियों से एक बात कही और अयोध्या वासियों से दूसरी बात कही। उत्तरकांड, बड़े भाग पाइब सतसंग बिनहि प्रयास होहि भव भंग। बड़े भाग्य से सत्संग अर्थात सत्य का संग अर्थात भगवान की चर्चा का सुयोग बनता है। और दूसरा भगवान अवधवासियों से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पास सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से
सत्संग का शुभ अवसर मिलता है। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, मनुष्य का तन पाकर सत्संग का सुयोग मिले, हमारी रुचि बने, महत भाग्य। सत्संग में सबकी रुचि नहीं बनती, सत्संग होता है, रुचि अपने बस में नहीं है। ये भी हमारे सत्कर्मों, पुराकृत कर्मों के द्वारा संचित जो प्रारब्ध है हमारा, उसके प्रभाव से जीव की रुचि बनती है। नहीं तो सत्संग में बैठते हैं और सो जाते हैं, तो आने का तो पुण्य भया, सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। अरे सती अम्बा नहीं सुन पाई कथा, मैं चर्चा करूंगा। सती अम्बा सुन नहीं पाई, 9 दिन शिव बाबा के साथ कथा सुनती रही अगस्त ऋषि के द्वारा, लेकिन सती अम्बा ने कथा सुनी नहीं। कथा सुनने की ऐसी महिमा है, जब तक हमारे पुराकृत कर्म अति दिव्य न होंगे तब तक बैठकर भी कथा सुनाई नहीं पड़ती। जीव व्यवहार में ही रमण करता है, और यह कथा का जो पुण्य है और रुचि बढ़ा देता है। 2 भाग्य, सत्संग का, मानव शरीर का। नेत्र श्रवण, कथा में 2 लाभ। नेत्र से तो हम कथा सुनते, भगवान के दिव्य चरित्र का दर्शन करते रहते हैं, और कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, 2 पुण्य। तीसरा, जब हम सुन लेते हैं तो हमारा मन भगवत लीला का चिंतन करता है, फिर हम भगवान के धाम में रहते हैं। नाम रूप लीला धाम, ये चारों कथा सुनने मात्र से सिद्ध हो जाता है। यह व्यवहार सिद्ध हो तो हम धर्म में रहते, दूसरा कुछ रहेगा ही नहीं, इसी में रमण करेंगे हो। अभी बैठे थे कक्ष में तो बाबूजी कह रहे थे, महाराजा श्री कैसे यहाँ क्या ये हॉस्पिटल बना, ये भगवान की कृपा, अपने बस का तो है नहीं, बच्चे जाने क्या करते। मैंने कहा कि बाबूजी बच्चे नहीं, ये तो बाढ़े पूत पिता के धर्म में हमारी भोजपुरी कहावत है। आपने जो सत्य जीवन जिया सब उसका फल आ रहा। मनु जी महाराज ने स्पष्ट कहा, जो आपसे मैं कह रहा, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के साथ जो छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति व्यवहार अपने आप बराबर कर